सनातन आत्मा का नाम है जो सदा से है, सनातन, जो कभी मिट नहीं सकता। और आत्मा हिंदू की भी है, क्रिश्चियन की भी है, सबकी है, जितने भी सिख वालों की भी आत्मा है। तो सनातन धर्म कोई एक वर्ग विशेष का नहीं है। स्त्री को टच करके कोई ब्रह्मचारी नष्ट नहीं हो जाता। समस्त ऋषियों के बीच में भी 16,100 पटरानियों के भी बीच में श्री कृष्ण के समान इस ब्रह्मांड में कोई ब्रह्मचारी नहीं हुआ आज तक, इतनी स्त्रियों के बीच में भी। तो वह कौन सी रहनी है कि इतनी स्त्रियों के बीच में भी रहने के बाद में ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ, अखंड ब्रह्मचारी है कृष्ण। और सब कुछ खाकर भी महान व्रती है दुर्वासा। और संपूर्ण संसार में राज्य को संभालते हुए भी, क्योंकि वैश्य से भी ज्यादा, शूद्र से भी ज्यादा जिम्मेवारी छत्री पर होती है। तो राजा होते हुए भी, सब कुछ संसार को संभालते हुए भी जो विधेयी है जनक, वो कौन सी रहनी है? क्योंकि इतने तीर्थों का दर्शन सुगम नहीं है। 3.5 करोड़ तीर्थ कितने होते हैं? सुगम नहीं हो सकता कभी भी। तो बैठे 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 एक मंत्र के जाप में एक तीर्थ का पुण्य अर्जित होते जाता है। भाई तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, तो सदगुरु मिले अनंत फल। ये सदगुरु की वार्ता से समझ में आएगा, क्योंकि तीर्थ संभव ही नहीं है कि आप इतना कर सकते हो, दर्शन नहीं कर सकते आप। सदगुरु के मिलने से समस्त तीर्थ मिल जाते हैं। संतों के मिलने से 4 वेद, 6 शास्त्र, 6 वेदांग, इनका समस्त का सार गुरु के चरणों में प्राप्त हो जाता है। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, जैसे कि धर्म की यात्रा में लगातार आपको संतों के दर्शन करा रहा हूं, और पिछली बार जैसे कि मैंने आपको अंकित बाबा की बहुत सारी सीरीज लाया था, लाइव भी लेके आया 2-3 बार, एक बार लाइव लाया, एक बार मैं जस्ट और लाइव लेके आया हूँ। तो दोनों बार आपको लाइव लाने के बाद मैंने बहुत सारे आपके सवाल थे, वो भी सवाल लेने की कोशिश की हूँ। और आज मैं बाबा जी के गांव में हूँ, जैसे कि इसी गांव से बाबा जी है, लेकिन गांव का नाम बाबा जी ने गुप्त रखा है। तो गांव का एक बार दृश्य मैं चारों तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख पा रहे हो, चारों तरफ जंगल है और नदी का किनारा भी है इधर, जैसे आप देख पाएंगे इधर नदी का किनारा भी है, और पीछे की चारों तरफ अभी मौसम भी सावन का है, तो हरियाली का बहुत सारा दृश्य देखने को मिलता है। और इस जंगल में बहुत सारी जड़ी बूटियों का भी दर्शन होता है। और महाराज जी से सत्संग लेंगे, उससे पहले प्रणाम करते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। महाराज जी, पहले तो मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरण साक्षात दंडवत प्रणाम। राधे राधे राधे। गुरु जी, जैसे हमारे कहते हैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए भोग और मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भोगते हुए मोक्ष को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और भोग और मोक्ष का क्या संबंध रहता है? क्या हम जब इस सृष्टि में आते हैं तो पदार्थों से हमारा संयोग होता है। जो भी देख रहे हैं आसपास, सब पदार्थ देखते हैं हम जी। पदार्थों के केवल 2 ही उपयोग हैं। अच्छा। भोगाप वर्गार्थम दृश्यम, या तो पदार्थों के द्वारा भोग का स्वादन होगा या योग का साधन होगा, अर्थात मोक्ष का। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, या तो इस शरीर के द्वारा मोक्ष का साधन होगा। कोई संयमी इस शरीर को मोक्ष के साधन में ही दुर्ग बना लेते हैं और मोक्ष का साधन नितांत रूप से करते हैं, और कोई इसे विषय प्रसंग में ही व्यर्थ गंवा देते हैं। अच्छा। दर्शन इतना शुद्ध है, सात्विक है, इतना सूक्ष्म है कि जिन ऋषियों ने इस अध्यात्म का दर्शन जो हमको दिया है, वो इतना अद्भुत है कि उसके आगे कोई भी तर्क टिक नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि तर्कात प्रतिष्ठा नाथ, वेदांत दर्शन कहता है तर्कों की कभी भी प्रतिष्ठा नहीं होती। हो सकता है कि आप कोई अपनी बात को रखने के लिए अच्छे तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं, पर उससे आपके विषय की प्रतिष्ठा नहीं होगी। क्योंकि हो सकता है कल कोई दूसरा आ जाएगा और उन तर्कों का खंडन कर देगा, उससे भी अच्छे तर्क दे सकता है। इसलिए तर्कों की प्रतिष्ठा कभी नहीं होती। अच्छा।
जो देखा है, जो अनुभव किया है प्रत्यक्ष, उसी की प्रतिष्ठा है। और जो प्रत्यक्ष अनुभव किया है, भगवान कृष्ण ने कहा है इस तत्व को तू ज्ञान विज्ञान के द्वारा जान। ज्ञान जो हम शास्त्रों में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर विज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति है, अपरोक्ष अनुभूति है, उसी का नाम है विज्ञान। तो हमारे ऋषियों ने जो दर्शन दिया कि भोगाप वर्गार्थम दृश्यम, इस दृश्य के केवल दो ही अर्थ हैं। अर्थ यानी उपयोग, या तो भोग होगा या अर्थ होगा। अच्छा, बताओ कोई तीसरा, यदि कोई संसार में प्राणी हो, कोई तीसरा इसका उपयोग बता दे तो कभी नहीं होगा। या तो भोग होगा या है तो मोक्ष का साधन होगा। तो आपका जो प्रश्न है, क्या है आपका प्रश्न? मेरा प्रश्न है भोग और मोक्ष की साधना कैसे करें, जैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भोग और मोक्ष की साधना कैसे? बस यही है, क्योंकि भोग भी है और मोक्ष भी है। भोग की अत्यंत सूक्ष्म व्याख्या है। भोग माने क्या? ये तो कुछ शब्द से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनको भोगने जाते हैं, इनको भोग कहते हैं। पर भोग के परिदृश्य के मूल में यदि जाएं, तो जहाँ से अहंकार की अभिव्यक्ति होती है, वही भोग का मूल है। अच्छा, अहंकार क्या? मैं हूँ, ऐसा अनुभव होता है ना सबको। तो ये मैं हूँ, ये अनुभव कब होता है? जब जागते हैं तब होता है। प्रागार निद्रा में तो भोग नहीं होता ना, विषयों का नहीं होता। शब्द का होता है, रूप का होता है, स्पर्श का होता है, गंध का होता है। पंच विषयों में से किसी भी विषय का भोग नहीं होता, क्योंकि वो लय अवस्था है हमारी। अच्छा, लेकिन जैसे ही निद्रा से टूटे जागृत अवस्था होती है, तो जागृत अवस्था में भोग होता है चालू हमारा। तो जागृत अवस्था का मूल क्या है? जागृत अवस्था का मूल, जागृत अवस्था में हम दृष्टा होते हैं इस पदार्थ जगत के। तो दृष्टा अवस्था किससे अभिव्यक्त होती है? केवल और केवल अहंकार से होती है। अहंकार, जो धातु रूप अहंकार है, मलिन अहंकार नहीं है, शुद्ध अहंकार है, जिसके द्वारा हमको ऐसा भास हो रहा है कि मैं बैठा हूँ, ये अहंकार है। मैं हूँ नाम ही तो अहंकार है, पर हूँ कोई अपवित्र तो नहीं है। कोई कहता है दासो हम कौशलेंद्रियम, मैं राघवेंद्र सरकार का दास हूँ, अहंकार है ये। अच्छा, और शुद्ध अहंकार है। ये भी- अहम ब्रह्मास्मि, भक्ति में कहते हैं कौशले दासो हम कौशलेंद्रियम, मैं राघवेंद्र सरकार का दास हूँ। और ज्ञान मार्ग में क्या कहते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। वहाँ दास हूँ, यहाँ ब्रह्म हूँ। तो ज्ञान भक्ति कछु नहीं भेदा, तो इसमें तो भेद है। मैं रघुनाथ जी का दास हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, स्वयं कोई परमात्मा बता दिया। देखो, भक्ति मार्ग में दास होता है। भक्ति मार्ग में क्या होता है? दास होता है। पर भक्ति ज्ञान का समन्वय है ना, भेद नहीं है। भेद नहीं है। जो भेद करते हैं वो तो तार्किक लोग हैं, वो अभी जानते नहीं। अभी जानांति मूढ़ाम, वो नहीं जानते, वो मूढ़ लोग। तो ये तो है कि भक्ति में जो दासत्व जो होता है, दास होता है। और दास शब्द को उल्टा के यदि पढ़ो तो क्या होता है? सदा। तो जो सदा है वही तो ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि जो सदा से है, जो त्रिकाला बाध्य है, भूत भविष्य वर्तमान, जागृत स्वप्न सुसुप्ति, तीनों कालों में जो सर्वदा एक सम सर्वदा रहता है, वो सदा है। सदा है। तो ज्ञान में उसको सदा कहा और भक्ति में दास कहा। दास का उल्टा कहा, बस कोई अंतर नहीं आता। कोई अंतर नहीं आता। पर ज्ञान थोड़ा उल्टा मार्ग है, थोड़ा उल्टा क्रम करके देखना पड़ता है, क्योंकि बड़ी उलट भाषी है निर्गुणवादी। जो निर्गुणवादिता जो है बड़ी उलट भाषी है। पर समझेंगे, समन्वय देखेंगे तो ज्ञान भक्ति में कुछ अंतर नहीं होता। भक्ति में जो है ना, भेद का निषेध होता है। भेद का निषेध होता है। अच्छा। और ज्ञान में भेद का अभाव होता है। अभाव होता है। अभाव कैसे? कि वह जो ब्रह्म है उससे मेरी कोई दूरी नहीं है, ऐसा अभाव होता है।
और इसमें निषेध होता है कि मैं उन्हीं में मिल जाऊं, उन्हीं के तदाकार हो जाऊं, क्योंकि प्रेम में निषेध होता है ना द्वैत का। अब ये जो प्रश्न है बहुत अच्छा है कि ये जो दृश्य के साथ हमारा संसर्ग है, जितने भी पदार्थ है सब माया का स्वरूप है। शरीर भी पदार्थ है, माया को लेके ही बैठे हैं, संसार को लेके ही बैठे हैं। यदि कोई घर छोड़ के यदि चला जाए तो संसार को लेके ही चला है। घर छोड़ेगा आश्रम बनाएगा, कुटुंब को छोड़ेगा शिष्य बनाएगा। पर इसको कैसे करना है, भोग में योग का दर्शन कैसे करना है, भोग में योग को कैसे जीना है, भोग को त्याग करके जो योग को परिष्कृत करते हैं अपने जीवन में वो श्रेष्ठ नहीं हुआ करते। जो भोग में रह के योग को जो परिष्कृत करते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए तो समस्त भोग पदार्थों को छोड़कर सुखदेव परमहंस भी जनक विदेही की चरण में बैठते हैं, क्योंकि भोग में योग का दर्शन है जनक विदेह का, और भोग को त्याग करके योग का दर्शन है सुखदेव जी का। तो सुखदेव जी तो शिष्य हुए ना, जनक के शिष्य हुए थे। तो जगत में रह के जो जगत से भिन्न रहे, अलग रहे, तो उसके लिए उपनिषद दर्शन कराता है। उपनिषद बहुत करीब से जो सत्य का दर्शन है उसका नाम है उपनिषद। अच्छा, तो उपनिषद क्या कहता है? ईशो उपनिषद कहता है, प्रथम उपनिषद है ईशो उपनिषद, तेन तक तेन भुंजिता, एक वाक्य है। उपनिषद हमको ये आदेश करता है कि भोग को भी भोगो, लेकिन त्याग पूर्वक भोगो। त्याग पूर्वक भोगेंगे तो कोई दोष नहीं है। अच्छा, 16 सहस्र जिन परनी नारी सो भी कहियो ब्रह्मचारी। कोई स्त्री को टच करके कोई ब्रह्मचारी नष्ट नहीं हो जाता। समस्त ऋषियों के बीच में भी 16,100 पटरानियों के भी बीच में श्री कृष्ण के समान इस ब्रह्मांड में कोई ब्रह्मचारी नहीं हुआ आज तक, इतनी स्त्रियों के बीच में भी। तो वह कौन सी रहनी है कि इतनी स्त्रियों के बीच में भी रहने के बाद में ब्रह्मचारी खंडित नहीं हुआ? अखंड ब्रह्मचारी है कृष्ण। और सब कुछ खाकर भी महान व्रती है दुर्वासा। और संपूर्ण संसार में राज्य को संभालते हुए भी, क्योंकि वैश्य से भी ज्यादा, शूद्र से भी ज्यादा जिम्मेवारी छत्री पर होती है। तो राजा होते हुए भी, सब कुछ संसार को संभालते हुए भी जो विधेयी है जनक, वो कौन सी रहनी है? बस यही है, तेन तक तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोगो। श्रावण की बारिश हो रही है, उसमें सत्संग का आनंद ले रहे, ये बहुत सौभाग्य भी है। तो गुरुजी से भी रात को एक आपसे सवाल ले रहा था, मेरा ही सवाल था, मैं पहले वो ले लेता हूँ। मैं उस समय रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मेरे बहुत हित के लिए था वो, और आपने मुझे मेरी सत्यता से बात की। मैंने इतने दिन जो समझ रहा था वो गलत था, मुझे पता नहीं था। जैसे मेरी इच्छा थी इतने दिन ध्यान में जाने की, और ध्यान में जाने का आपने मुझसे कारण पूछा था, तो मैंने बताया था आनंद आता है। तो आपने ये कहा ये तो दूसरों की तरह जो शराब पी रहे उसको भी आनंद आ रहा है, मुझे भी वही आनंद आ रहा है। तो असलियत में मेरा लक्ष्य किस तरफ होना चाहिए? हालांकि मृत्यु का भय आपकी कृपा से, संतों की कृपा से नष्ट हुआ है, लेकिन मृत्यु का भय 3 दिन पहले की बात बताता हूँ, क्यों हुआ था ये बताता हूँ। जैसे हम गाड़ी में बैठे थे, भालू और चीता थे, है ना, भालू और चीता थे, गाड़ी के बाहर आ गए थे, हम जंगल में फंस गए थे, और हम इस स्थिति में थे कि बाहर वॉशरूम के लिए भी नहीं जा पाए। लेकिन ये मृत्यु का भय इसलिए हुआ कि मोक्ष की प्राप्ति नहीं की, या अपनी गुरु का मार्ग नहीं पूरा किया और बीच में चला जाऊं। ये एक ऐसा भय आया कि मतलब ये साधन मिला था और इसको मैं सदुपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। तो असलियत में अब मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जीवन का ध्यान की तरफ जा रहा हूँ, क्या ये सही मार्ग है, या असलियत में मुझे क्या करना चाहिए ये बताइए। ध्यान में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आनंद आ रहा है। सही आपने पूछा था, मैं वो छिपा नहीं रहा हूँ, अब अच्छा लगता है, आनंद आ रहा है। बाकी विषयों में, संसार में वो मन नहीं लगता। विधितात्मक साधन है, विधि के अंतर्गत है। ध्यान, धारणा, समाधि जो भी हम करते हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, क्योंकि जो कर्म है वो ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं करा सकता, ये भी कर्म है। अच्छा, लेकिन कर्म से चित्त की शुद्धि होती है, और विशुद्ध चित्त से ही परमात्मा की समझ आती है हमें। हम विशुद्ध ज्ञान को समझते हैं, हम परमात्मा का दर्शन शुद्ध रूप से कर सकते हैं। तो इसलिए ठीक है, जितने भी सात्विक कर्म है, ध्यान है, सब में सात्विकता ही बढ़ती है। क्योंकि ध्यान कब होगा? विक्षिप्त और क्षिप्त व्यक्ति का तो ध्यान हो ही नहीं सकता कभी भी।
जो क्षिप्त व्यक्ति है और जो मूढ़ व्यक्ति, उसका तो ध्यान ही नहीं हो सकता। विक्षिप्त अवस्था में थोड़ा थोड़ा ध्यान की परिणति होती है। और जैसे जैसे सात्विकता बढ़ती जाती है, ध्यान कुछ नहीं है, ध्यान का एक ही तत्व है, जैसे जैसे सत्व गुण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ध्यान की वृद्धि होती जाएगी। अच्छा गुरुजी। और जैसे कहते हैं कि जब जो सत्व गुण अनंत मात्रा में बढ़ता है वही समाधि का स्वरूप होता है। अच्छा, तो इसलिए, क्योंकि सत्वगुण क्या है? प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम। प्रकाश ही सत्वगुण का स्वरूप है। भाई प्रकाश नहीं होगा तो अंधेरे में कैसे पदार्थों का दर्शन करेंगे? तो परमात्मा का दर्शन करने के लिए भी प्रकाश की आवश्यकता है, पर भौतिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वहां सत्वगुण प्रकाश की आवश्यकता है। सत्वगुण प्रकाश, सत्वगुण प्रकाश से वो विधिवत बुद्धि में प्रकाश होता है और हम परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। गुरुजी, इस सावन की झड़ में आपको तो नहीं लगेगा कि मैं आपसे सत्संग ले रहा हूँ, आप बारिश में भीग रहे, ऐसा आपको अनुकूल है या आप क्या जैसा करूँ? मेरे को तो क्या, वो नशा वाली बात है कि शराबी को पता नहीं चलता कहाँ बैठा है, वो मेरे को सत्संग में पता नहीं चल रहा, लेकिन आपको अगर बाधा बन रही है तो उसके अनुकूल आगे बढ़ाऊँ सत्संग? वैसे भी पहले से भीग रहे थे, अब थोड़ी देर बाद और बाहर से भीग रहे हैं। चलो, क्योंकि ये एक ऐसा सत्संग का नशा है कि स्थिति का भान नहीं रहा तो अब आनंद आता है, और इसमें ये कोई नहीं है। और जीवन के लिए ज़रूरी है, बारिश से भीगे ना भीगे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है जो सत्संग मिल रही है। गुरुजी, जैसे एक साधक ने पूछा है कि भगवत साक्षात करने के लिए किस प्रकार की साधना की आवश्यकता रहती है? भगवत साक्षात्कार के लिए ये ऐसा चाहते हैं, सगुण रूप से परमात्मा का साक्षात्कार चाहते हैं, शायद ऐसा प्रश्न से विदित हो रहा है। हाँ, भगवत साक्षात के लिए क्या साधना करनी चाहिए, किस प्रकार की साधना करनी चाहिए? बिल्कुल सकी सब साधन कर सुफल सुभावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। यानी भगवान का सगुण साक्षात्कार रूप का यदि ये दर्शन करना की ऐसी यदि इच्छा रखते हैं तो संतों के अनुभव है। समर्थ रामदास जी ने दास बोध में लिखा है, इसकी विधि लिखी है उन्होंने, कि यदि कोई प्राणी श्री राम जय जय राम इस विजय मंत्र का यदि 13 करोड़ यदि जाप कर लेता है, उसको भगवत साक्षात्कार होते हैं प्रत्यक्ष। अच्छा, जैसे जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं, तो 1-1 करोड़ में एक एक भाव से निवृत्त होते जाता है व्यक्ति। अच्छा, और प्रारब्ध कर्म जो है पूरी तरीके से निवृत्त होकर, उसका नष्ट होकर, और वह भगवत साक्षात्कार कर लेता है। पर यह भी है कि पूर्ण निष्ठा के साथ विषय भोगों का त्याग करते हुए एकांतिक वृत्ति में यदि वो जाप करता है, क्योंकि ज़्यादा किसी से संपर्क नहीं करना है। क्योंकि हमारे यहाँ जो गर्भवती स्त्री होती है ना, वो कितने सजगता में रहती है, ज़्यादा कहीं जाती नहीं। तो जिस प्रकार से एक गर्भवती स्त्री सजगता में रहती है, जिस प्रकार से सनातन धर्म में दूल्हा बनता है, कटार रखता है और कितनी सावधानी में रहता है, तो दूल्हा बनना या गर्भवती स्त्री का होना साधक के ही तुल्य होता है। अच्छा, उसी के समान रहना पड़ता है। नहीं तो नाम का जप कर रहे हैं और विषय तो कुपथ्य है ना, भक्ति में विषयों को भी भोग रहे हैं, आपको सांसारिकता में आनंद आ रहा है, तो रजोगुण और तमोगुण का त्याग करते हुए सात्विक गुणों को यदि वो ग्रहण करता जावे और सात्विकता का ही जीवन व्यतीत करते हुए धीरे 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 मंत्र का यदि जाप करता है यदि वो, क्योंकि इच्छाएं यदि होगी तो सांसारिकता बढ़ती जाएगी, और सांसारिकता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो भक्ति का जो फल मिलने वाला है, भक्ति का जो रस जीवन में उत्पन्न होने वाला है, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो बड़ी एकांतिक वृत्ति रहते हुए और नाम का यदि व्यक्ति जाप करता है, नाम का यदि आश्रय लेता है, तो भगवत साक्षात्कार उसे अवश्य होता है। इस प्रकार से कलि संतरण उपनिषद में भी एक साधना बताई हुई है भगवत साक्षात्कार के लिए, कि ब्रह्म हत्या के दोष से भी मुक्त हो जाता है, और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का, इसमें 16 शब्द हैं। इसे विदित होते जैसे चंद्रमा की अमृत स्वरूप 16 कलाएं होती है, ऐसे अमृत स्वरूप
इन 16 शब्दों में चंद्रमा का अमृत स्वरूप 16 कलाओं से ही निहित है। अच्छा। इस प्रकार से इस मंत्र का कोई 3.5 करोड़ मंत्र का यदि जाप कर लेता है तो उसे भगवत साक्षात्कार होता है। अच्छा। कोई कोई इसकी ऐसी व्याख्या भी करते हैं कि शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, तो एक एक हर रोम में पाप व्याप्त है, तो उससे एक पापों से छुटकारा मिलता है और भगवत साक्षात्कार हो जाता है। जबकि यह तर्क उतना युक्ति संगत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाप तो मन में निवास करता है, शरीर तो पार्थिव है, मिट्टी जैसा है, भाई इसमें कैसे दोष हो सकता है? दोष तो किसमें होता है? मन में होता है, अंतःकरण का विषय है। बाकी ऐसा जरूर बताया है कि समूचे ब्रह्मांड के अंदर, और शास्त्र प्रमाणित बात है, 3.5 करोड़ इस पूरे समूचे ब्रह्मांड में तीर्थ है, स्थित है 3.5 करोड़। अच्छा। तो एक मंत्र समझ लो कि एक तीर्थ के फल को प्राप्त करने के समान है। अच्छा। और इतने समस्त 3.5 करोड़ तीर्थों का व्यक्ति स्नान नहीं कर सकता, दर्शन नहीं कर सकता, तो नाम तो तीर्थों का भी तीर्थ महातीर्थ है। तो एक मंत्र में इस 16 शब्द अक्षाक्षरी जो ये महामंत्र है, इसमें एक मंत्र के एक तीर्थ में स्नान और दर्शन करने के समान फल संचित होता है। और इसीलिए कहा सब साधन कर सुफल सुभावा, समस्त साधनों का फल। तो इन 3.5 करोड़ जो तीर्थों का जो दर्शन है और जो पुण्य है वो अर्जित होते जाता है अंतःकरण में, और उसी के फल स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होता है। क्योंकि इतने तीर्थों का दर्शन सुगम नहीं है। 3.5 करोड़ तीर्थ कितने होते हैं? सुगम नहीं हो सकता कभी भी। तो बैठे बैठे एक मंत्र के जाप में एक तीर्थ का पुण्य अर्जित होते जाता है। भाई तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, तो सदगुरु मिले अनंत फल। ये सदगुरु की वार्ता से समझ में आएगा, क्योंकि तीर्थ संभव ही नहीं है कि आप इतना कर सकते हो, दर्शन नहीं कर सकते आप। सदगुरु के मिलने से समस्त तीर्थ मिल जाते हैं। संतों के मिलने से 4 वेद, 6 शास्त्र, 6 वेदांग, इनका समस्त का सार गुरु के चरणों में प्राप्त हो जाता है। तो समस्त शास्त्रों का, समस्त ज्ञानों का सार रस स्वरूप गुरु तत्व है। और समस्त सुखों का सार स्वरूप कौन है? तो श्रुति कहती है रसो वैसा हो परमात्मा है। बहुत सारों को देखा जमीन पर रखी भी करते हैं। हाँ। और बहुत सारे नदी में बैठ के करते हैं, सीधा यहाँ अंदर हाथ रख के। तो वो चीज़ मेरे को किसी ने सवाल पूछा था, मुझे याद आ गया, तब मैंने ये पूछा हूँ। देखो, माला को गुप्त रखना चाहिए, ये विधान है, उसको खुले में नहीं रखना चाहिए। अच्छा। माला को कुछ भी अंतर्वस्त्र होना चाहिए, कुछ वस्त्र से ढक लिया जाता है उसको, और फिर माला का जाप नदी में जब बैठ के करने का बड़ा महत्व माना गया है गंगा में। लोग है ना ऐसा करते हैं कि माला छिपानी चाहिए, पर हमारा ये कहना है माला को क्या छिपाना, माला वाले ने भी छिपना चाहिए। क्योंकि गुप्त अकाम निरंतर प्रेम सहित सानंद। यदि गुप्त होगा, अकाम होगा, यानी कोई कामना नहीं हो, यानी ये जो 13 करोड़ का जो विधान है या 3.5 करोड़ का विधान है, पर कैसे है? विधि पूर्वक है। तो पहले तो गुप्त होना है। भजनानंदी ने ये नहीं बताना चाहिए कि मैं भजन कर रहा हूँ, क्योंकि किसी ने देख लिया भजन करते करते, तो वो फिर भजन का वो उतना अर्थ समझ में नहीं आता फिर जीवन में। अच्छा। इसलिए थोड़ा सा विधि पूर्वक करे, गुप्त करे, अकाम करे, निरंतर करे, चिरंतर करे। गुरुजी, जैसे भी आपने एक चीज़ बताई थी, उस सत्संग में नाम आया था, मैं वो सवाल करना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा सनातन धर्म में दूल्हा कटार रखता है, तो मैं एक आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ, असलियत में सनातन धर्म है क्या? जो हम दिख रहे हैं हिंदू है, क्या इसे सनातन धर्म कह रहे हैं? सनातन धर्म की परिभाषा क्या आपकी दृष्टि? सनातन आत्मा का नाम है, जो सदा से है। सनातन, जो कभी मिट नहीं सकता। और आत्मा हिंदू की भी है, क्रिश्चियन की भी है, सबकी है, जितने भी सिख वालों की भी आत्मा है। तो सनातन धर्म
कोई एक वर्ग विशेष का नहीं है। सनातन धर्म समस्त का है, समस्त भूत प्राणियों का सनातन है। कुत्ते का भी है, ढोर का भी है, वृक्ष का भी है, सभी भाई सभी तो आत्मा है। आत्मा बोले तो हमारी निजता का नाम है। अच्छा। इसलिए सनातन धर्म बड़ा वैश्विक है, वैचारिक है, चिंतनीय है। और जो आज समाज में लेके बैठे हैं, हम सनातन धर्म का झंडा लेके बैठे हैं, ध्वजा लेके बैठे हैं, वो थोड़ा अलग प्रकार से है। देखो सांप्रदायिकता जहाँ पे आती है, जहाँ पे परिच्छिन्नता आती है, वहाँ पर ज्ञान पूरा शुद्धतम रूप से प्रकट हो यह आवश्यक नहीं होता। अच्छा। क्योंकि सूर्य के प्रकाश को आंचल में कौन छिपा सकता है बताओ? ये डायरी है, इसको छिपा सकते हैं, पत्थर को छिपा सकते हैं, और सूर्य के प्रकाश को आंचल में आज तक किसने छिपाया है? तो जो सत्य है, जो इस ब्रह्मांड का सत्य है, जो समस्त कालों का सत्य है, और जो परम सत्य है, हमारे उसमें सरकार में जो एक बहुत अच्छा शब्द है, हमारी जो भारत सरकार जो है, उस वाक्य को स्थान दिया है कानूनी प्रक्रिया में। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा शब्द है, सत्यम जयति, सत्यम जयते। ऐसा आता है ना कि सत्य की ही जय होती है। तो जो सत्य है वो तो कोई सीमा में आबद्ध नहीं हो सकता ना। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे संप्रदाय से पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि संप्रदाय एक सीमा, एक बाउंड्री में बंधा हुआ है। वो संप्रदाय तो क्या है, संतों के जाने के बाद बना दिया गया उनके ऊपर। लेकिन संत जो होता है पंथ से, ग्रंथ से निर्वेद होता है, वेद से रहित। अच्छा। वेद में सहित होते हुए भी वेद से रहित, पंथ में होते हुए भी पंथ से रहित, निरपेक्ष होता है संत, पक्षपात वाला नहीं होता। इसलिए तो संत में सर्व का दर्शन होता है। ऐसा कोई धर्म नहीं जो संत में दर्शित ना होता हो, ऐसा कोई गुण नहीं जो संत में दर्शित ना होता हो। जैसे गुरुजी एक साधक का सवाल था, मैं लेना चाहता हूँ कि भगवान एक है, फिर शरीर अनेक क्यों है? शरीर को भी एक होना चाहिए था। यदि उनके शरीर भगवान ने बनाए हैं, शरीर में मुक्त होना भी समस्त कार्य किसका होना चाहिए फिर? शरीर में तो भिन्नता रहेगी। द्वैत की वृत्ति, अनेकत्व जो है वो केवल जगत में देखा जाता है, अनेकत्व जो है और एकत्व जो है वो ईश्वर में देखा जाता है। शरीर तो भिन्न रहेंगे। अब जैसे घड़े यदि भर दिए जाए, बहुत सारे 1000 घड़े भर दो, तो क्या सूर्य का प्रतिबिंब नहीं दिखेगा? उसमें दिखेगा। घड़े 1000 हो सकते हैं, पर जो प्रतिबिंब का जो एक बिंब मूल है, स्थान है सूर्य, वो क्या अनेक होता है क्या? वो एक ही होता है। इसलिए समस्त देहों के अंदर आत्मा रूप से जो विराजित जो परमात्मा है, तो जो प्रतिबिंब है उसका नाम जीव है, और जो बिंब नाम है वो ब्रह्म है। तो क्या बिंब से प्रतिबिंब का भेद है क्या? कभी नहीं होता, सर्वदा अभेद है। अच्छा। इसलिए तो समस्त आत्मा भिन्न नहीं है, सब में है और सब में एक है। जैसे भी आपने पंथ की बात की, जैसे उसी में सवाल लेना चाहता हूँ। आज के समय में, वर्तमान में समय में कितने भी अनेक प्रकार के पंथ बने हुए हैं, और इन पंथों में और इन संतों में हम कैसे, हमें बहुत सारे मिलते हैं आज के समय में, अनेक पंथ और अनेक संत मिल रहे हैं, अनेक संप्रदाय मिल रही है दर्शन करने के लिए। इनमें से वास्तविक मार्ग क्या है, कैसे हम जान सकते हैं? देखो, वास्तविक मार्ग जो है, या तो कोई सा भी मार्ग का अवलंबन करके व्यक्ति यदि उस मार्ग का भी पथिक यदि होता है, तो धीरे 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 यदि वास्तव में परमात्मा को पाने की यदि इच्छा रखता है वो, तो उसी मार्ग में भगवान की ऐसा आदेश है, ददामि बुद्धि योगम तम। हे अर्जुन, मैं मेरे प्राप्ति रूप उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। तो सबको एक शुद्धतम मार्ग बता देना और सब उसको मान दे, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता। अच्छा। इसलिए तो संत से भी भगवान मिलाते हैं और स्वयं से भी भगवान ही मिलाते हैं। इसलिए यदि कोई जिज्ञासु यदि होगा
तो ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान उसको बुद्धि योग प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा वह परमात्मा को जो उनका वास्तविक स्वरूप है उसको विधिवत जान लेता है। इसलिए जरा भी हमको शंका करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। साथियों, जैसे महाराज जी से सवाल लिया, हालांकि सवाल मैं और भी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका कोई अगर महाराज जी से सवाल करना चाहता हूँ, मुझे कमेंट करके बता देना कि आज की सत्संग आपको किस प्रकार लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं।